शाहजहां के पास अद्भुत एक प्लेट थी। कहते हैं उस प्लेट में जब भी जहरीला भोजन डाला जाता तो उस प्लेट का रंग बदल जाता था। औरंगजेब ने शाहजहां को खाने में कोई एक व्यंजन सेलेक्ट करने की स्वतंत्रता दी थी और शाहजहां ने छोले का चयन किया था। छोला खाना उस भटूरे को बहुत पसंद था। तो भारतीय इतिहास में शाहजहां के पुत्रों के बीच में उत्तराधिकार की जो लड़ाइयां हुई, उत्तराधिकार की लड़ाइयों में उन लड़ाइयों का सबसे ज्यादा महत्व है। महत्व इस बात के कारण है कि यदि शाहजहां के पुत्रों में राजगद्दी दारा सिकोह को मिलती तो शायद भारत का इतिहास कुछ और होता, लेकिन राजगद्दी औरंगजेब को मिलने के कारण भारत का इतिहास किसी और दिशा में मुड़ गया। तो शाहजहां 1657 में आगरा में बीमार पड़ा। शाहजहां के पास ही दारा सिकोह था और शाहजहां ने अपने सबसे बड़े पुत्र दारा सिकोह को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। शाहजहां के बाकी 3 पुत्र अलग अलग जगह के सूबेदार थे। शाह शुजा बंगाल का सूबेदार था, मुराद बख्श मालवा और गुजरात का सूबेदार था, जबकि औरंगजेब दक्षिण भारत अर्थात दक्कन का सूबेदार था। सबसे पहले शाहजहां के बीमार पड़ने की खबर बंगाल के सूबेदार शाह शुजा को मिली। शाह शुजा अपनी सेना लेकर के आगरा की ओर बढ़ा। शाह शुजा का मुकाबला करने के लिए दारा सिकोह ने आगरा से अपने पुत्र सुलेमान सिकोह के नेतृत्व में सेना भेजी और सुलेमान सिकोह की सहायता के लिए आमेर के राजा मिर्जा राजा जयसिंह के नेतृत्व में भी सेना भेजी गई। बनारस के पास बहादुरगढ़ में फरवरी 1658 में बहादुरगढ़ की लड़ाई हुई। इस लड़ाई में सुलेमान सिकोह और जयसिंह ने मिलकर के शाह शुजा को पराजित किया। शाह शुजा बंगाल की ओर भाग गया और इनसे ये गलती हुई कि ये भी शाह शुजा का पीछा करते करते अपनी पूरी सेना लेकर के बंगाल की ओर चले गए। इसका दुष्परिणाम ये हुआ कि दारा सिकोह की सैनिक स्थिति आगरा में कमजोर हो गई। दूसरी तरफ दक्कन में औरंगजेब को जानकारी मिली कि शाहजहां बीमार पड़ गया है आगरा में और मरने से पहले उसने अपना उत्तराधिकारी अपने बड़े पुत्र दारा सिकोह को घोषित कर दिया है। तो औरंगजेब ने एक पत्र भेजा मुराद के पास। मुराद जो कि इस समय मालवा व गुजरात का सूबेदार था, और उस पत्र में औरंगजेब ने झूठे ही ये कह दिया कि दारा सिकोह ने शाहजहां की हत्या कर दी है और स्वयं आगरा की राजगद्दी प्राप्त कर ली है। इसीलिए मुराद औरंगजेब के पक्ष में हो गया और दोनों की सेनाएं मिल गईं और दोनों ने मिल करके आगरा की ओर प्रस्थान किया। इनका मुकाबला करने के लिए दारा सिकोह ने कासिम खां के नेतृत्व में सेना भेजी और कासिम खां की सहायता के लिए मारवाड़ के राजा जसवंत सिंह को भी भेजा गया। दोनों पक्षों के बीच में इंदौर जिला में स्थित धर्मत नामक स्थान पर धर्मत की लड़ाई हुई। धर्मत की लड़ाई में कासिम खां मुख्य सेनापति था दारा सिकोह की सेना का और उसका सहायक सेनापति जसवंत सिंह थे। लेकिन औरंगजेब ने कासिम खां को युद्ध के पहले ही अपने पक्ष में कर लिया। औरंगजेब ने कासिम खां को यह कहा कि आप जिनका युद्ध करने के लिए आए हो वो व्यक्ति तो काफिर है, वो तो हिंदुओं का समर्थक है। दारा सिकोह थोड़ा सा उदार शहजादा था। कहते हैं दारा सिकोह ने वेदों को ईश्वर की कृति माना था, वेदों में उसकी आस्था थी। उसने बनारस के ब्राह्मणों की सहायता से बामन उपनिषदों का सिर ए अकबर नाम से फारसी में अनुवाद करवाया था। उसकी इसी बात का लाभ उठाया औरंगजेब ने और औरंगजेब ने कासिम खां को दारा सिकोह के खिलाफ भड़का करके युद्ध से अलग कर दिया। कासिम खां धर्मत की लड़ाई में शामिल ही नहीं हुआ, केवल जसवंत सिंह लड़े और इसलिए औरंगजेब तथा मुराद की सेना ने जसवंत सिंह को पराजित कर दिया। अब ये अपनी सम्मिलित सेना सहित आगरा की ओर आगे बढ़े। आगरा में तब तक शाहजहां की तबीयत दुरुस्त हो चुकी थी। शाहजहां ने दारा सिकोह से कहा कि मुझे युद्ध का नेतृत्व संभालने दो, लेकिन दारा सिकोह ने यह कहते हुए मना कर दिया कि पिता आप अभी बीमार हो और दूसरी बात कि ये मेरी लड़ाई है, इसलिए मैं ही इस लड़ाई में सेनापति रहूंगा। दारा सिकोह अपनी बची कुची सेना लेकर के आगरा के बाहर आया। आगरा के पास ही सामूगढ़ है। सामूगढ़ में सामूगढ़ की लड़ाई हुई मई 1658 में। इस लड़ाई में दारा सिकोह पहले हाथी के ऊपर बैठा हुआ था। न जाने फिर उसे क्या सूझा कि हाथी की जगह वो घोड़े में आकर के बैठ गया। तो दूर से दारा सिकोह के पक्ष में लड़ने वाले सैनिकों को जब अपना सेनापति दारा सिकोह दिखाई नहीं दिया
तो उनने ये सोचा कि दारा सिकोही मारा गया है और सारे सैनिकों में भगदड़ मच गई। दारा सिकोही को भी कुछ सूझ में नहीं समझ में आया, तो दारा सिकोही भी भाग गया और सामूगढ़ की लड़ाई औरंगजेब और मुराद ने जीत ली। इन दोनों ने आगरा पर अधिकार कर लिया और शाहजहां को वहीं आगरा के दुर्ग में कैद कर दिया गया। अब इन दोनों में विवाद उत्पन्न हो गया। मुराद ने औरंगजेब पर यह आरोप लगाया कि तुमने तो मुझे झूठे ही पत्र में ये लिख करके भेजा था कि दारा सिकोही ने हमारे पिता शाहजहां की हत्या कर दी है, लेकिन ऐसा तो कुछ था नहीं। औरंगजेब ने बोला कि तुम्हें उससे क्या मतलब, अब तो तुम्हें साम्राज्य मिल रहा है ना, तो चलो सब छोड़ो, रात में हम पार्टी करेंगे और वहीं आपस में डिसाइड कर लेंगे कि किसे भारत का कौन सा क्षेत्र मिलेगा। रात्रि में ये शराब पी रहे थे और वहीं साम्राज्य के विभाजन को लेकर के दोनों के बीच में वाद विवाद हो गया और उसी वाद विवाद में मुराद ने नाराज होकर के अपनी तलवार निकाल ली। तब तक औरंगजेब के सैनिकों ने आकर के मुराद को बंदी बना लिया। सुबह दरबार का आयोजन किया गया और दरबार में मुराद को दोषी पाया गया और उसे मृत्युदंड दे दिया गया। सामूगढ़ की लड़ाई के उपरांत औरंगजेब ने अपना राज्याभिषेक करके स्वयं को मुगल बादशाह घोषित कर दिया। वहाँ जय सिंह और जसवंत सिंह को पता चला कि अब नया मुगल बादशाह तो औरंगजेब हो गया है, तो इन्होंने औरंगजेब की अधीनता स्वीकार कर ली। सुलेमान सिकोही को पता चला तो वो उत्तराखंड की तरफ भाग गया, लेकिन वहाँ के किसी स्थानीय जमींदार ने उसे बंदी बना करके औरंगजेब के पास भेज दिया और उसकी हत्या कर दी गई। शाह शुजा को पता चला कि आगरा में औरंगजेब ने अधिकार कर लिया है, तो वो अपनी सेना लेकर के आगे बढ़ा, लेकिन इलाहाबाद के पास उसका मुकाबला करने के लिए औरंगजेब ने मीर जुमला के नेतृत्व में सेना भेजी और इलाहाबाद के पास स्थित खजुआ नामक स्थान पर जनवरी 1659 में खजुआ की लड़ाई हुई। इस लड़ाई में मीर जुमला ने शाह शुजा को पराजित किया। शाह शुजा बंगाल की तरफ भाग गया। मीर जुमला ने उसका बंगाल में पीछा किया। बंगाल से वो बर्मा म्यांमार के अराकान के जंगलों की तरफ भाग गया, लेकिन अराकान के जंगलों की जनजातियों ने शाह शुजा की कैसेट खत्म कर दी। सामूगढ़ की लड़ाई में पराजित होने के उपरांत दारा सिकोही भाग गया था और दारा सिकोही को शरण दी थी सिख गुरु हर राय ने। पंजाब में अपने आश्रम में गुरु हर राय ने दारा सिकोही को शरण दी, लेकिन बाद में दारा सिकोही गुरु के आश्रम को छोड़ करके राजस्थान की ओर भाग गया था और राजस्थान में वो धीरे धीरे अपनी सैन्य शक्ति को मजबूत बनाता रहा। औरंगजेब का आगरा में राज्याभिषेक हो चुका था। औरंगजेब को पता चला कि दारा सिकोही अपनी सेना सहित अजमेर के पास डेरा डाले हुए है, तो औरंगजेब स्वयं सेना लेकर के दारा सिकोही की सेना पर टूट पड़ा। अजमेर के पास देवराई नामक स्थान पर शाहजहां के पुत्रों के बीच में यह अंतिम निर्णायक लड़ाई हुई, जिसे देवराय की लड़ाई कहा गया। मार्च 1659 में इस लड़ाई में दारा सिकोही फाइनली पराजित हुआ, लेकिन तब भी वो भाग गया और अपनी बीमार पत्नी के साथ वो सिंध चला गया। सिंध में उस समय मलिक जीवन का शासन था। मलिक जीवन ने इसको अपने राज्य में शरण दी। इसी बीच दारा सिकोही की पत्नी भी मर गई और मलिक जीवन ने दारा सिकोही के साथ गद्दारी की। उसने दारा सिकोही को बंदी बना करके औरंगजेब के पास भेज दिया। औरंगजेब ने दारा सिकोही को कारागाह में कैद करवा दिया और फिर कारागाह में ही दारा सिकोही की हत्या करके उसके सिर को काट करके थाली में सजवा करके औरंगजेब ने शाहजहां के पास भेज दिया। शाहजहां जो मर रहा था 1657 में, वो बाद में मरा 1666 में और 9 वर्षों तक आगरा के दुर्ग में ही कैद रहा। आगरा के दुर्ग में एक मुसम्मन बुर्ज नामक महल है, वो कई मंजिला महल है। शाहजहां उसी महल में कैद था। कहते हैं शाम के वक्त शाहजहां ऊपर की मंजिल में चला जाता था और ताजमहल को निहारा करता था और मुमताज को याद किया करता था। शाहजहां को कैद के दौरान औरंगजेब ने केवल एक बार भोजन करने का अधिकार दिया था। शाहजहां को इस बात का हमेशा डर रहता था कि किसी दिन औरंगजेब भोजन में जहर न मिलवा दे। शाहजहां के पास अद्भुत एक प्लेट थी। कहते हैं उस प्लेट में जब भी जहरीला भोजन डाला जाता तो उस प्लेट का रंग बदल जाता था। औरंगजेब ने शाहजहां को खाने में कोई एक व्यंजन सेलेक्ट करने की स्वतंत्रता दी थी और शाहजहां ने छोले का चयन किया था। छोला खाना उस भटूरे को बहुत पसंद था। तो ऐसे होते थे मुगल बादशाह अपने पिता को कैद कर लिए। यह परंपरा मुगलों भर में नहीं है,
हमारा इतिहास ही यहीं से स्टार्ट होता है। हर्यंक वंश का पहला राजा बिंबिसार था और बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु ने बिंबिसार को कैद खाने में डाल करके भूखों मार डाला था। तो राजसत्ता तो व्यक्ति को अंधा बना ही देती है। राजसत्ता को प्राप्त करने वाले व्यक्ति का चरित्र राजसत्ता के अनुरूप ही हो जाता है। ये राजसत्ता का चरित्र है। चाहे उस सत्ता पर मैं बैठूं, चाहे तुम बैठो, बिरले ही लोग होंगे जिन्होंने राजसत्ता का उपभोग नैतिकता और सदाचरण के नियम का पालन करते हुए किया होगा। हर एक व्यक्ति अपने चरित्र के अनुरूप आचरण करता है, थोड़ा बहुत तो आचरण करता ही है। आपका चरित्र यदि शिक्षक है तो ना चाहते हुए शिक्षक के गुण आप में आ जाएंगे। आपका चरित्र यदि राजा महाराजा का है तो ना चाहते हुए राजा महाराजा के गुण और दुर्गुण आप में आ जाएंगे।